तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में उदयपुर से, झीलों की नगरी उदयपुर से हेमलता जी हैं, तो मैं उनको इनवाइट करूंगा। ओवर टू हेमलता जी, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। सभी को ग्रेट इवनिंग, जय आरसीएम। और सबसे पहले तो जो ऐतिहासिक दिन आज हम मना रहे हैं और साथ में गुरुदेव का जन्मदिन भी है, तो एक बार फिर से सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। मैं हेमलता मेघवाल, झीलों की नगरी उदयपुर से, और इस खूबसूरत से सिस्टम को अभी सीख रही हूँ। और जिनके द्वारा इस सिस्टम में मेरा जन्म हुआ, मेरे जिंदगी के गुरु, इस सिस्टम के गुरु, और अभी मुझे जिनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता है, मेरे फादर मिस्टर उदयलाल जी सर, उनके साथ मैं सिस्टम को सीख रही हूँ। और साथ ही साथ मेरा जो पूरा परिवार है, मेरा पूरा सहयोग कर रहा है, तो इस वजह से मैं इस सिस्टम को कर पा रही हूँ, सीख पा रही हूँ। और उनके साथ साथ जो गुरु मुझे सिस्टम में आने के बाद में मिले, जिन्होंने मेरा इनिशियल लेवल पे बहुत साथ दिया, बहुत मार्गदर्शन दिया, डॉक्टर जगदीश जी सर, मोहन जी सर और प्रकाश जी सर, अभी भी उनका हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है और सीखने का मौका मिलता रहता है। और उनके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे जो गुरु के भी गुरु है, जिनके द्वारा ये सिस्टम हमारे घर में आया, और ये जो आरसीएम रूपी अलख है हमारे घर में जगी, आदरणीय के पालीवाल जी सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका मार्गदर्शन मिला और उनकी वजह से ये सिस्टम हमारे घर में आया। और उनके साथ साथ उनके जो गुरु है मिस्टर जेके पालीवाल जी सर, जो अभी जूम के माध्यम से, या जैसा उनको देखती हूँ मैं जमीनी लेवल पर कैसे काम किया जाना चाहिए, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो हमारे महागुरु है आदरणीय अर्जुन जी सर, जिनसे मैंने ये सीखा है कि सिस्टम में आने के बाद हमको हमारा दिमाग नहीं लगाना होता है, अपलाइन को फॉलो करना जरूरी है, जो हमारी एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है उनको फॉलो करना जरूरी है। और उनके बाद जो गुरु आते हैं हम सभी के सामने हैं, और जिनकी वजह से आज हम सभी यहाँ पर हैं, इस रूप में इकट्ठे हो पा रहे हैं, आदरणीय अरुण कुमार जी वैष्णव सर। इनको मैं एजुकेशन का मास्टर बोलती हूँ। बहुत शानदार सर की एजुकेशन है और प्रभावी एजुकेशन है, और कैसे फील्ड में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और कैसे रिजल्ट बेस्ड काम किया जाए वो सर से सीखा है। और पूरे इंडिया की जो अपलाइन है हम सभी के गुरुदेव आदरणीय सूर्य प्रकाश जी वेद सर, और इस सिस्टम के प्रथम करोड़पति और हम सभी की जो एलओएस में सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं मिस्टर मुकेश जी कोठारी सर, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। और साथ ही साथ इस सिस्टम के जो फाउंडर, तो आप सभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं चाहूंगी कि फिजिकल वाली अपने अपने घरों में ही आदरणीय टीसीजी छावड़ा सर के लिए जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग यहाँ पर है। एक ऐसी शख्सियत जिसने हम सभी के लिए सोचा, क्योंकि आज की तारीख में अपने अपने लिए सब कुछ हर कोई सोचता है, लेकिन उन्होंने हम सभी के लिए सोचा, एक आम इंसान के लिए सोचा, महिलाओं के लिए सोचा, हर किसी के लिए सोचा। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं। और आज की जो मेरी मुख्य जिम्मेदारी है उसको मैं शुरू करने से पहले उन गुरुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनसे मतलब ये है कि इस कोरोना काल में मैं कहना चाहूंगी कि जो 2 साल निकले उसमें ऑनलाइन, ऑफलाइन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे साथियों से सीखने को मिला। बहुत सारे जो हमारे सीनियर्स हैं, मेरी अपलाइंस की जो सेकंड लेग जो हमारी आती है, जैसे दिलीप जी सर हो गए, ईश्वर जी सर हो गए, या जगदीश जी सर है, बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं बहुत छोटी हुई सिस्टम में, तो सभी मेरे गुरु है, तो मैं जिनका नाम नहीं ले पाई, सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज के हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मेरी जो आज की जिम्मेदारी है, इस सिस्टम का जो प्लान है, मार्केटिंग प्लान, वो मैं आप सभी के सामने शेयर करने जा रही हूँ। और यही वो प्लान है जिसके द्वारा आज मुकेश जी कोठारी सर बने, मतलब इस सिस्टम के पहले करोड़पति बने। जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो इस रूप में हमारे बीच में आए, उन्होंने अपनी सक्सेस को लिया। तो यही वो प्लान है जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। सर मेरी स्क्रीन शेयर होना शुरू हो गई? ओके ओके, शेयर हो गई। ओके सर, तो हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि यहाँ लिख रखा है कि परिवर्तन संसार का नियम है और समय के साथ जो अपने आप को बदलता है वही आगे बढ़ता है। ये बात हम सभी जानते हैं और हमने इस परिवर्तन को होते हुए भी देखा है। और जो परिवर्तन हमारे सामने हुआ उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हम देख पा रहे हैं कि नोकिया जो है उसने जब अपने आप में परिवर्तन नहीं किया तो वो थोड़ा पीछे रह गया सैमसंग से, और सैमसंग ने राइट टाइम पे अपने आप को अपडेट कर लिया तो वो नोकिया से आगे निकल गया। तो आज की स्थिति यही है, अगर हम आगे निकलना चाहते हैं या लीग से हटके कुछ करना चाहते हैं तो अपने आप को अपडेट करना जरूरी है, और जो अपडेशन होते हैं उनको एक्सेप्ट करना जरूरी है। अभी सर भी जैसे बात कर रहे थे कि हमको कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने का मौका नहीं मिल रहा था,
लेकिन कोरोना काल जब आया तो हम इस रूप में अपडेट हुए और आज की तारीख में ये है कि जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं वो भी ज़ूम को बहुत अच्छे से ऑपरेट करना जानते हैं। तो समय के साथ हम अपडेट हो गए तो प्लस में रहे, लेकिन अगर अभी भी नहीं हुए हैं अपडेट तो अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। एचएमटी की जो वॉचेज़ आया करती थी उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपने फीचर्स नहीं चेंज किए। तो फास्ट ट्रैक जो है उसने अपने आप को जब अपडेट किया तो फास्ट ट्रैक उससे आगे निकल गया। कोडेक के जो कैमरास आया करते थे उसकी जगह अब कैनन ने ले ली। याहू मेल हम सभी ने एक समय पहले सुना है, मेरे को याद है कि मैंने अपनी जब मेल आईडी बनाई थी तब याहू मेल बहुत मतलब कम हो गया था। जीमेल पर ही मैंने अभी अपनी आईडी बनाई, मेल आईडी। तो मतलब ये है कि याहू मेल अब किसी की पुरानी बनी हुई है तो उसको भी अब अपडेट करना पड़ रहा है एक लंबे टाइम के बाद में अपने आप को। तो इससे ये प्रूव होता है कि हमारे सामने बहुत बड़े-बड़े ऐसे ब्रांड्स है या बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, जिन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया तो वो पीछे रह गए और जिन्होंने चेंज किया वो आगे निकल गए। तो इसी तरह से अपडेशन का ये जो दौर है, इसी में आने वाले भविष्य का जो सबसे बड़ा व्यवसाय है डायरेक्ट सेलिंग, और इसका बहुत बड़ा फ्यूचर होने वाला है। विश्व में जो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की स्थिति है, 2019 के अनुसार यहाँ पर ये जो सारे आंकड़े बताए गए हैं, जिसमें यूएस जो है वो सबसे आगे है और इंडिया जो है वो अभी काफ़ी पीछे 2019 के अनुसार है। लेकिन इन 2 सालों में जो ग्रोथ आई है इस इंडस्ट्री में, भारत ने जो ग्रोथ की है और उसकी जो आने वाली तैयारी है 2025 तक लगभग 64,500 करोड़ का व्यापार भारत करने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि डायरेक्ट सेल क्या है, डायरेक्ट सेल क्या होता है। तो हम थोड़ा-सा अंतर जानेंगे कि ट्रेडिशनल बिज़नेस और हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग है इसमें क्या फ़र्क है। अभी हम ग्राहक हैं और ग्राहक को अगर कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो वो सीधा कंपनी के पास नहीं जाता है। कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो एजेंट तक पहुँचाती है, एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर तक लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर तक लाता है, होलसेलर रिटेलर के पास ले जाता है और हम लोग जो हैं, आप और हम सभी जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, किसी न किसी रूप में ग्राहक हैं और हम लोग जाते हैं रिटेलर के पास में और कोई भी सामान चाहिए आज की तारीख में हम रिटेलर से लेके आते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मैं आपको बता दूँ खर्चा होता है, क्योंकि कंपनी कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रही है, तो एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट ₹50 में बना रही है, तो आप तक और हम तक आते-आते वो प्रोडक्ट ₹100 का हो जाता है। तो बीच के जो ₹50 जा रहे हैं, ये इस पूरी जो बीच की व्यवस्था है, जो एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टाइज़मेंट जो होता है, उसमें जाता है और सबसे ज़्यादा खर्चा जो करोड़ों रुपए का खर्चा होता है एडवर्टाइज़मेंट में, विज्ञापन में, जिसके माध्यम से हम सभी को पता चलता है कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया है। और आज की तारीख में 99% जो एडवर्टाइज़मेंट आते हैं वो झूठे होते हैं और उनकी उन मीठी-मीठी और झूठी-झूठी बातों में इस गरीब आवाम जो है ग्राहक को फँसाया जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में ये जो पैसा है, ये इन विज्ञापन वालों को जाता है। एक आंकड़े के अनुसार ये पाया गया कि इस पूरी जो अर्थव्यवस्था में आपकी और हमारी जो संख्या है, ग्राहक की जो संख्या है लगभग 80% है और ये जो बीच वाले लोग हैं वो केवल और केवल 20% है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 80% लोगों का लगभग 50% रुपया अगर 20% में जाएगा तो वाजिब-सी बात है कि बीच वाले जो लोग हैं, जो ये बिचौलिए हैं, ये अपनी जो लाइफ़स्टाइल है उसको और अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, ये अमीर हो रहे हैं हम सभी की वजह से। तो यहाँ पर एक मतलब कमी देखी गई कि यहाँ जो सबसे बड़ा जो इसमें योगदान है वो कस्टमर का है, क्योंकि कस्टमर अगर नहीं हो तो ये व्यवस्था है वो नहीं चल सकती है, क्योंकि प्रोडक्ट का यूज़ होना ज़रूरी है। वहीं सेकंड नंबर पे आती है कंपनी, क्योंकि माल का बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पूरी व्यवस्था में ये देखा गया है कि अगर एक बार के लिए हम थोड़ा देखें कि अगर ये बीच वाले लोग अगर नहीं भी हो, तो भी काम चल सकता है। तो हमारी जो कंपनी के फाउंडर है आदरणीय टीसीजी छाबड़ा सर, एक बार फिर से उनके लिए ज़ोरदार तालियाँ हो जाएँ कि उन्होंने ये विचार किया कि क्यों ना इन लोगों को हटाकर सीधे कंपनी से कस्टमर को जोड़ा जाए। आप तक और हम तक जो प्रोडक्ट है सीधे कंपनी से पहुँचाया जाए, तो ये जो बीच का पैसा बच रहा है वो सीधा हम तक वापस आ सकता है और ये जो पैसा बच रहा है ये हमको मिल सकता है। तो इसी को डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है कि सीधे कंपनी टू कस्टमर जब व्यापार होता है, तो इसी को डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। अब परंपरागत जो व्यवसाय चल रहा है, हमारा जो ट्रेडिशनल बिज़नेस चल रहा है, उसमें क्या कमियाँ हैं, उसकी हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि व्यवसाय की जो पूरी श्रृंखला है, उसमें ग्राहक को छोड़ के सब लोग लाभ कमा रहे हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक है। यस, अगर इस व्यवस्था में कस्टमर नहीं हो, तो काम नहीं चल सकता है, लेकिन सबसे जो नुकसान में रहता है, वो कस्टमर ही रहता है। मिलावट का शिकार ये बनता है, इसकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, पैसा ये ज़्यादा देता है, उसके बावजूद भी इसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है।
पूरा व्यवसाय जो है वो ग्राहक के पैसों से चल रहा है, लेकिन ग्राहक को व्यवसाय का भागीदार ये कभी नहीं बना सकते हैं। उत्पाद के प्रचार प्रसार और खर्चों का जो भुगतान है ये भी कस्टमर ही कर रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमको ओरिजिनल सामान मिलने की कोई गारंटी नहीं है। हम लोग अभी देखते हैं कि मार्केट में अगर जाते हैं, कोई सामान लेकर आए, मान लो वो हमको नहीं समझ में आ रहा है, अपन फिर से जाते हैं दुकानदार के पास कि भाई साहब ये सामान अच्छा नहीं है या हमको नहीं समझ आ रहा है, तो वो क्या बोलते हैं, उनके पास एक ही डायलॉग होता है कि हम लोग भी आगे से लाए, हमने घर में थोड़ी बनाया है। तो यहाँ पे क्या है कि ओरिजिनल सामान की हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, जो आगे से आ रहा है वो लेना ही पड़ता है। भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह किया जाता है और बहुत बड़ा मुनाफा वसूला जाता है। पहले से जो पूंजीपति पूंजीपति कंपनियां हैं वो बहुत बड़े बड़े विज्ञापन करके और बड़ी हो रही है, और आम आदमी जो है वो और गरीब होता जा रहा है। आम आदमी के विकास की इसमें कोई बात नहीं की जाती है, उसको कैसे नीचे लाया जाए उस पर बिल्कुल बात की जाती है। तो इस तरह की ये ट्रेडिशनल बिजनेस की कुछ कमियां थी जो मैंने आपके सामने बताई। तो अब बात आती है कि फिर भी हम लोग आरसीएम ही क्यों करें। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है 2025 तक 64,500 करोड़ का व्यापार करने वाली है। और इस इंडस्ट्री में आज की तारीख में बहुत कंपनीज चल रही है, बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं। तो सवाल आता है कि हम लोग आरसीएम ही क्यों करें। बहुत सारी कंपनी है तो आरसीएम ही क्यों करें, तो इसका मैं जवाब आपको बताना चाहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलवाने वाली कंपनी आरसीएम ही है। क्योंकि जब 2011-12 का जब दौर था और उस समय बहुत सारे जो विपरीत परिस्थितियां कंपनी के सामने बनी और बहुत सारी कंपनियों के सामने बनी, उस स्थिति में केवल और केवल आरसीएम ही ऐसी एक कंपनी थी, जो हमारी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आरसीएम जो इसका कंसेप्ट है, यही अकेली ऐसी कंपनी थी जिसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो एसोसिएट बायर्स हैं, वो कंपनी के साथ खड़े थे। और बाकी जो कंपनीज थी उनके जो एसोसिएट बायर्स थे, जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, वो उनके अगेंस्ट खड़े थे। तो उस वजह से जो एक बहुत बड़ा नाम आरसीएम ने किया और इस इंडस्ट्री को इंडिया में पहचान दिलाई है आरसीएम ने, तो इसलिए इस सिस्टम को हम लोग चूज कर सकते हैं। उसके बाद में लगभग इसको 22 सालों का एक दीर्घकालीन अनुभव है इस मार्केट में। उसके बाद में आरसीएम के जो मुख्य उद्देश्य है मैं आपको बता दूं, सेल्फ डिपेंडेंसी, स्वावलंबन इसका मुख्य उद्देश्य है, नए भारत का निर्माण करना और स्वास्थ्य रक्षा करना। मतलब जो सिस्टम है वो हेल्थ पर भी बात करता है, वेल्थ पर भी बात करता है, हैप्पीनेस पर बात करता है, एक संपूर्ण जो मानव का विकास होना चाहिए वो आरसीएम के उद्देश्य है। उसके बाद में आरसीएम के जो उत्पाद है उनकी विशेषता मैं आपको बता देती हूँ कि ये डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे हमको गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट तक के ऑल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो हमको चाहिए वो सब यहाँ पर मिलेगा। हाई क्वालिटी के हैं, स्वास्थ्यवर्धक है और रीजनेबल प्राइस पर है। मतलब जिसको कहा जा सकता है कि सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास में है। आरसीएम की जो उत्पादन इकाइयां हैं बहुत बड़ी है। कंपनी जो है लगभग 17 लाख स्क्वायर फीट में बनी हुई है। भिलवाड़ा का इसका प्लांट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तराखंड में प्लांट है, गुवाहाटी में प्लांट है, ऐसे इंडिया के अलग अलग कोने में इसके प्लांट्स हैं। और एक एक प्रोडक्ट जो है वो मतलब ये कह सकते हैं कि साइंटिफिकली लेबोरेटरी में चेक होने के बाद में हम तक आता है, क्योंकि कंपनी शुद्धता की 100% गारंटी लेती है और कंपनी हेल्थ को लेके कोई भी यहाँ पर इश्यू नहीं जाती है। तो 100% हेल्दी प्रोडक्ट हमारे पास में पहुंच रहे हैं गारंटी के साथ। उसके बाद में हमारी जो वितरण व्यवस्था है बहुत बड़ी है। यहाँ पर जो ये आंकड़े दिए हुए हैं इससे काफी अब बढ़ चुके हैं। डिपोज की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये 2020 के आंकड़े हैं जिसके अनुसार 160 से ज्यादा डिपो है हमारे पास में, 10,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड है और साथ ही साथ 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डेली इजाफा हो रहा है। इसको हम लोग इस तरह से गणना करना संभव ही नहीं है, डेली इसमें इजाफा हो रहा है। आरसीएम के उत्पादों की जो विस्तृत श्रृंखला आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सारे वही प्रोडक्ट्स हैं जो हम गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक यूज करते हैं और हर घर में यूज होता है। उसके बाद में हमारे पास में एक बहुत विशेष रेंज है, गुड डॉट रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक वैरायटी है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कैसे जीव हत्या को रोका जाए, कैसे जीवों को उनकी मृत्यु से बचाया जाए, और साथ ही साथ लोगों को वही टेस्ट जो नॉनवेज यूज करते हैं तो उनको वही टेस्ट, वही प्रोटीन और कैसे हेल्दी रखा जाए साथ साथ। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है लोगों को हेल्दी रखते हुए प्रोटीन देना और जीव हत्या को रोकना। उसके बाद में न्यूट्रीचार्ज जो हमारी वेलनेस न्यूट्रिशन है, इसकी बहुत बड़ी रेंज हमारे पास में है, जहाँ महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, बुजुर्गों के लिए अलग, सभी के लिए यहाँ पर हमारे पास में वेलनेस न्यूट्रिशन है। और जो ये इंडस्ट्री विशेष काम करती है, इलनेस टू वेलनेस की ओर ले जाती है। ये केवल बीमारी को ठीक करने पर ही काम नहीं कर रही है, इसका जो मुख्य काम है कि कैसे व्यक्ति कभी जीवन में बीमार ही नहीं पड़े, तो इसके ऊपर ये सिस्टम काम करता है। तो न्यूट्रीचार्ज की एक विशेष रेंज है हमारे बीच में
कीसोल कलर कॉस्मेटिक एंड पर्सनल हाइजीन, महिलाओं के लिए विशेष प्रोडक्ट्स है हमारे पास में। महिलाएं इन प्रोडक्ट से बहुत अट्रैक्ट होती है, तो उनमें भी मतलब कैसे मिलावट से बचते हुए और परफेक्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास में है, शुद्ध सामान। उसके बाद में जो लोग खेती से संबंध रखते हैं, हरित क्रांति की ओर हमारे बढ़ते कदम, जिसमें कृषि संबंधी हमारे पास में बहुत शानदार शानदार प्रोडक्ट्स हैं। फूड प्रोडक्ट्स हमारे पास में है। आप स्क्रीन पर देख सक रहे हैं कि इनमें से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हमारे काम का नहीं है। पर्सनल केयर के बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हमारे बीच में, एक एक प्रोडक्ट बहुत शानदार है। होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद में रेडीमेड गारमेंट्स है हमारे पास में, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए दोनों के लिए इनर वियर्स हैं। और साथ ही साथ पैरिट की एक बहुत बड़ी रेंज है जिसमें महिलाओं के और पुरुषों के जो फुटवियर्स हैं, आरसीएम को साथ में कहीं पर भी ले जाया जा सकता है ट्रेवल बैग्स एंड एसेसरीज के जरिए। और उसके साथ साथ स्टेशनरी आइटम भी है हमारे पास में, प्लास्टिक एंड किचनवेयर है, टेक्सटाइल आइटम हो गए। तो इसका मतलब ये है कि बचा ही क्या, सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास में आ गए। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं आरसीएम के थ्रू, ये जो हमको ये वंडर वर्ल्ड आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये यहाँ पर मिले, यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट्स हमको मिलेंगे। वंडर वर्ल्ड जो है वो ही हमारे ब्रांड की पहचान है। इस तरह के वंडर वर्ल्ड आपको मिलेंगे हर शहर में, हर जगह पर। आरसीएम के प्रोडक्ट्स के क्या फायदे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि शुद्ध शाकाहारी और सेहतमंद सामान है। मिलावट का किसी भी तरीके का इसमें कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जो मिलावट करते थे उनको ही हमने हटा दिया, सीधे कंपनी को कस्टमर से जोड़ा, तो यहाँ मिलावट का कोई चांस ही नहीं है। गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत पर है, मतलब ये है कि हाई क्वालिटी और वो भी कम कीमत पर। खरीदारी से कई प्रकार के आर्थिक लाभ है। पक्के बिल से खरीदारी देश हित में, मतलब ये है कि हम लोग शायद मतलब जो सेना में होते हैं उन लोगों की तरह कहीं बॉर्डर पे जाकर लड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर देश के हित में कहीं योगदान देना चाहते हैं तो पक्का बिल लेकर जो हम लोग टैक्सेस पे करते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक देशभक्ति का ही रूप है। आर्थिक रूप से हम कहीं ना कहीं देश को योगदान देते हैं। उसके बाद में बचत के साथ साथ हमको यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम भी होती है। ये आरसीएम वर्ल्ड है, इसका कुछ अभी वर्क चल रहा है और इस तरह का कुछ समय बाद में हमको ये दिखने वाला है। और जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 17 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा की जगह में इस तरह का ये आरसीएम वर्ल्ड बना हुआ है। बहुत सारे लोगों के मन में आज कुछ नए मेहमान भी होंगे हमारे बीच में, तो कई बार ऐसे सवाल होते हैं कि रोज की कंपनियां आती है और बंद हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको छोड़कर हमारे लिए तो कंपनी कहीं नहीं जाने वाली है। तो इस पर पूरी तरीके से विश्वास किया जा सकता है। इस तरह का हमारा जो आरसीएम वर्ल्ड है वो है। और आरसीएम बिजनेस जो एक महान अवसर है, हर किसी के लिए ये एक अवसर है, और अवसर जो है वो पहचानना जरूरी है। तो असीमित यहाँ पर अवसर है, यहाँ कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, फ्री में आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, केवल आपको अपना आईडी एड्रेस प्रूफ देना रहता है। जितने भी नए मेहमान हमारे बीच में आए हैं और अगर वो रजिस्टर्ड बायर बनना चाहते हैं, तो जिन्होंने भी उनको इन्वाइट किया है उनको ये डॉक्यूमेंट्स आप जब देते हैं तो फ्री में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। और आप जो अपना मंथली हम लोग अपना जो 5-10 हजार का राशन पानी घर में लेके आते हैं उससे आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। देखिए आपको यहाँ इतना बड़ा बिजनेस करने का मौका मिल रहा है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। उसके बाद में नेटवर्क का हमको सहयोग मिलता है। एक पूरा नेटवर्क होता है जो हम सभी के लिए काम करता है। यहाँ किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ना हमने यहाँ कोई पैसा लगाया है तो रिस्क का कोई मामला ही नहीं है। उसके बाद में यहाँ कोई अलग से हमको ऑफिस लगाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे इस काम को कर सकते हैं। किसी तरह के का कोई स्टाफ नहीं चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो हमारे रूटीन के प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ हमको किसी स्टाफ की अलग से कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, चाहे कैसे भी व्यक्ति हैं, कोई अलग से हमको यहाँ सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप जितने भी साथी आज आए हैं और अगर वो रजिस्टर्ड बायर नहीं है, नए हैं, तो आप सभी की खुशनसीबी है कि अभी तक कंपनी कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रही है। लेकिन 2025 के बाद में कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि ऐसा आ जाए कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के जो कोर्सेज चल रहे हैं, कोर्स को करने के बाद में आपकी शुरुआत होगी। तो अभी प्राइम टाइम है, राइट टाइम है इस सिस्टम की शुरुआत करने की। तो कोई सर्टिफिकेट यहाँ नहीं चाहिए, किसी भी तरह की कोई अलग से दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ कंपलसेशन कुछ नहीं है कि आपको ये काम कंपल्सरी करना ही करना है। जो कंपल्सरी काम है वो आज हमको सर बताने वाले हैं, हम सर से ही जानेंगे। इस सिस्टम को औरत, मर्द, बुजुर्ग, विद्यार्थी कोई भी कर सकता है, क्योंकि जो इस मतलब इसमें जो ओवरऑल बात निकल के आती है कि जो डेली नहाना धोना कर रहा है, जो कपड़े पहन रहा है, जो खाना खा रहा है, वो इस सिस्टम को कर सकता है। तो ये हर कोई करता है। और यहाँ पे जो मुख्य पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इस सिस्टम में हम लोग केवल और केवल मुनाफे के हिस्सेदार हैं। इतनी बड़ी कंपनी है, कभी प्लस कभी माइनस अप डाउन होते हैं,
लेकिन कभी कंपनी आपको किसी भी तरह का अगर नुकसान होता है तो नुकसान में कभी आपसे 1 रुपया नहीं मांगेगी, लेकिन अगर मुनाफा होता है तो आपका हिस्सा आपको दिया जाएगा। उसके बाद में पूरे देश में कहीं पर भी आप काम कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। और महिलाओं के लिए ये इसलिए ही प्लस मुझे लगता है क्योंकि उनकी किसी भी तरीके से अगर जगह चेंज होती है, कहीं अगर वो जाते हैं, तो उनका जो पुराना ऑफिस काम था या कुछ भी काम था तो उनको छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन इस सिस्टम को आप पूरे देश में किसी भी कोने में कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद में खाली समय का सदुपयोग, ये सबसे आज के समय में ये है कि एक नेशनल डायलॉग है कि हमारे पास में मरने की फुर्सत नहीं है, लेकिन काम हम कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा है। तो हमारा जो खाली समय है, जिसको हम कहीं न कहीं वेस्ट कर रहे थे, तो वेस्ट समय को इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रिटर्न आरसीएम से लिया जा सकता है। जो समय हम व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक और पता नहीं क्या-क्या कुछ-कुछ ऐप्स आते रहते हैं, वहाँ पर हम लोग अपना पूरा दिन और डाटा वेस्ट कर देते हैं। तो उसी खाली समय को हम लोग अगर इस सिस्टम में देते हैं, तो बहुत ही अच्छा यहाँ से हम लोग रिटर्न ले सकते हैं। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ फ्री में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है, कोई अलग से आपको चार्जेस नहीं देने हैं। मैं देखती हूँ लोग लाख-लाख, 2-2 लाख रुपए दे करके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं और उनको एक ऐसा किताबी कीड़ा बनाया जाता है जिनमें कोई किसी तरह का कोई व्यावहारिक नॉलेज नहीं होता है। लेकिन इस सिस्टम में आपको व्यावहारिक नॉलेज होता है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे रहना है, कैसे लोगों को ट्रीट करना है। एक-एक चीज़ यहाँ पर सिखाई जाती है, वो भी एकदम फ्री में। नए लोगों से मेल-जोल होता है। मैं बता देना चाहूँगी कि इसमें आपको नई फैमिली मिलती है, नए फ्रेंड्स मिलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि अकेले रहते हैं तो फिर मतलब वो बहुत यूँ डिप्रेस रहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि डिप्रेशन की कभी आपको यहाँ समस्या नहीं आएगी क्योंकि नए लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो हमेशा आपका हित चाहेंगे, आपको खुश रखेंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए बिज़नेस छोड़कर जाने का मौका है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कोई हम नहीं कह सकते कि कोई अगर डॉक्टर है तो आने वाले समय में उसकी जो नेक्स्ट पीढ़ी है, उसका बेटा जो है वो डॉक्टर बन जाए, जो टीचर है उनका बेटा टीचर बन जाए। तो वहाँ जो ट्रेडिशनल बिज़नेस है उसके अंदर हम लोग कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं कि यहाँ जो पिता कर रहा था वही पुत्र कर लेगा। लेकिन यहाँ हम लोग आपको जैसा बताया कि केवल और केवल अपना एक तरीका चेंज करना है, अपने आप को अपडेट करना है और इस डायरेक्ट सेल से जुड़ते हुए इस सिस्टम को करना है, तो हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा बिज़नेस छोड़ के जा सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 45% यहाँ पर मिलता है, तो वो लगभग 10 से 32% जो है वो हमको हमारे बिज़नेस वॉल्यूम पर मिलता है परफ़ॉर्मेंस के आधार पर। उसके बाद में 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल, तो 32 और 8 40 और 5 45। तो इस तरह के तरीके से कंपनी 45% बाँटती है और बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हुए लास्ट में मैं केवल ये जो हमारे बीच में कुछ कैलकुलेशंस की हुई है, तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो आपको बिल्कुल बताएँगे कि किस तरह से ये बँटता है पैसा। तो आरसीएम में जो इनकम के तरीके हैं, प्रोडक्ट को यूज़ करने से, प्रोडक्ट को सेल करने से और अपना एक नेटवर्क क्रिएट करने से। तो इस तरह से आप अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं और सिस्टम में शुरुआत कर सकते हैं और शायद ऐसा लग रहा है कि मैंने समय ज़्यादा ले लिया है, तो मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ और जितने भी नए लोग आए हैं, सभी से इतना ही कहना चाहूँगी कि अपना एक निर्णय लें क्योंकि प्लान देख लिया, सब अच्छा लगा, सर बात कर रहे हैं, वो भी अच्छा लगा, लेकिन अगर निर्णय नहीं लिया, मतलब ये है कि जो अपॉर्च्युनिटी जो होती है वो आइसक्रीम की तरह होती है, उसको अगर आप लेके बैठे रहो तो भी वो पिघल के खत्म होनी है और खा ली तो भी वो खत्म होनी है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो आरसीएम रूपी आइसक्रीम है इसको ज़रूर खाएँ और इस अपॉर्च्युनिटी को बिल्कुल लें और थैंक यू सर आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.